फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और जैसा मैंने आप लोगों को आज दिन में भी कहा था कि जितनी हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि कल से आपकी प्रेफरेंस फिलअप होनी स्टार्ट हो जाएगी, एसएससी सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जिस टाइम पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ता है, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, आपको लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ का गिल्ट रहता है कि हमने ये गलती क्यों की। तो इसीलिए मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैंने आपको सारी पोस्ट बता दी है, कहाँ पर कौन सी पोस्ट है। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख लेना। साथ में आपको ये भी बता दिया है कहाँ कितनी वैकेंसीज है, कोड क्या है, ओके, किस ग्रेड पे की है, सीपीटी है, डीईएस, ओके, नॉन सीपीटी है, सारी पोस्ट बता दी है, लेवल भी बता दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख लेना। अब बात करेंगे जिन 10 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ऐसा नहीं है, मैं आपको और भी वीडियोज प्रोवाइड करूँगा, जो प्रोफाइल प्रोवाइड करूँगा, जितना हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। ओके, और कहाँ पर प्रमोशन जल्दी होता है, कहाँ पर लेट होता है, कौन सी जॉब कितनी पावरफुल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और अभी जो है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ये सबसे ज़रूरी वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता सकता हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, उनके बेनिफिट बता सकता हूँ, लॉस बता सकता हूँ, बट यूज आपको करना है कि आप उसको किस ढंग से यूज करते हैं। आपको वो चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो आप उसका बेनिफिट कितना उठा पाते हैं वो आपके ऊपर है। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मैं आपकी हेल्प किस तरह करना चाहता हूँ। बाकी अगर आपका जो भी रिस्पॉन्स रहता है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप में से कोई भी नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर। तो देखिए, स्पेशली मैंने मेंशन किया कि अगर आपने एक गलती भी कर दी तो खेल ख़त्म। खेल ख़त्म कैसे? आपको लाइफ टाइम ऐसी जगह रहना पड़ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था। ओके, आप नॉर्थ से है और आप नहीं चाहते कि आप साउथ में जाओ, बट आपको जाना पड़ सकता है क्योंकि आपकी जॉब का सवाल है। जब आप कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, पहले बता देता हूँ। जिसके पास समय हो, जिसको पता है कि मुझे अपने जॉब के लिए सारी जानकारी चाहिए, तो वीडियो देख लेना, नहीं तो भाई अपना आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसको नीड होगी वही देखेगा वीडियो को। तो अब देखिए, और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं बहुत सारे एजुकेटर्स की, टीचर्स की, सभी की हेल्प लेता हूं, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस, साथ में औरों का एक्सपीरियंस, ठीक है, जो आपको ऑथेंटिक लगता है वो सब कुछ ऐड कर कर मैं आप लोगों को बताता हूं। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में थैंक्स जरूर बोलता हूं उन सभी टीचर्स का जिनसे मैंने सीखा है। ठीक है, किसी को भी खुद नहीं पता होता भाई, सबको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ती है, फिर आपके लिए वो सारी की सारी बतानी होती है। अब उसमें से, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, एग्ज़ाम क्लियर किया है तब यहाँ पर आए हो, तो उनमें से सही और गलत आपको देखना होता है। मैं अपनी तरफ से 100% अपना देता हूँ, बाकी अब आपको देखना होता है उसके बाद। ठीक है, तो अब देखिए, स्पेशली जो आप लोग देखते हैं, 3 चीज़ें देखते हैं: जोग्राफिकल, ओके, जोग्राफिकल लोकेशन, गुड पोस्ट और गुड डिपार्टमेंट। ये 3 चीज़ें ही आप लोग देखते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा। 3 चीज़ें ये, 7 चीज़ें और जोग्राफिकल लोकेशन मतलब आप नॉर्थ में हो तो नॉर्थ में ही चाहते हो, साउथ में हो तो साउथ में चाहते हो अपनी जॉब। गुड पोस्ट की कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, और गुड डिपार्टमेंट कहाँ पर आपकी जल्दी प्रमोशन हो सकती है, कहाँ पर आपको सोशल बेनिफिट है, आपके जो नेचर के अकॉर्डिंग है। क्या आप पब्लिक डीलिंग करना चाहते हो, क्या आप सिर्फ डिपार्टमेंट में ही बैठे रहना चाहते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नीचे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस का दिखा रखा है, चलिए मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिलअप होती है। ये 2018 का है पोस्ट प्रेफरेंस, ओके, CGL 2018। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट। आज मैंने जो दिन में वीडियो बनाई थी उसमें बताई थी आपकी जो इस बार की पोस्ट प्रेफरेंस है। यहाँ साइड में कोड लिखा हुआ है, पोस्ट का नाम है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैंने आपको 2022 की जो लिस्ट आई हुई है वो दिखाई थी। मैं एक बार फिर से दिखा भी देता हूँ वो एक बार। चलिए, वो अभी तो नहीं मिल पाई है मुझे, इसी में है, बट टाइम लग जाएगा और आपकी वीडियो लेट हो जाएगी। तो देखिए, जैसे यहाँ कोड दिया हुआ है, ऐसे ही डिपार्टमेंट और नेम ऑफ पोस्ट मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। वो टेलीग्राम है ना मेरा, मंकित 72, उस पर सारी चीज़ों की मैं PDF साथ में डालता रहता हूँ, मंकित 72। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिलती रहेंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, बार बार वीडियो नहीं बनाई जाती, तो वहाँ पर मैं प्रेफरेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वो। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपने देख लिया। अब इनको फिलअप कैसे कर, क्योंकि पहले ये ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन है।
तो यहाँ पर देखिए आपको जो फर्स्ट पर डालनी है, जो आप चाहते हैं नंबर 1 पर हो, नंबर 2 पर हो, नंबर 3 पर हो, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर रहेंगी। ओके, उसके बाद देखिए BRO के लिए अलग से है, तो ये ध्यान रखना। तो देखिए फर्स्ट था हमारा यूअर स्पेशली पोस्ट प्रेफरेंस, 3 चीज़ें, जोग्राफिकल लोकेशन, गुड पोस्ट, गुड डिपार्टमेंट। समझ में आ गई तीनों चीज़ें? ठीक है, अब इनमें 1 बाय 1 बताऊंगा कौन सा क्या क्या है। सबसे पहले गुड पोस्ट की बात करते हैं। देखिए AAO 4800 ग्रेड पे, 4600 में इंस्पेक्टर ASO, ओके, डिविजनल अकाउंटेंट SI 4200 में, 2800 में ऑडिटर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, TA इन CBIC और CBDT, ये आपकी गुड पोस्ट में आ गई। ओके, जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद अगर बात करें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मैंने सब कुछ आपका जो ध्यान रखकर पोस्ट प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई है। गुड लोकेशन जो मैंने आपको बता दिया, आपको ये ध्यान रखना होगा, कभी आप ऐसा ना करो कि आपको हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी ना मिल पाए आपको जहाँ पर आपको चाहिए प्रेफरेंस, और अगर आपने वो फिलअप कर दिया और आपके यहाँ वैकेंसी नहीं है तो आपका क्या होगा, साउथ में मिल जाएगी। बहुत सारी जगह ऐसा है कि आपको, आप नॉर्थ में हो आपको साउथ मिल जाएगी, लेकिन अगर आप साउथ के हो तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आपकी जॉब प्रेफरेंस फिलअप करते टाइम। अगर आपको लगता है कि ये जॉब नहीं मिल सकती तो आप उस जॉब को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपका होम स्टेट चाहिए, होम जोन चाहिए, तो उसके लिए आपको ये तो भाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे तो यही जॉब चाहिए, तो आप अपना आराम से कहीं भी ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको चांसेस ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब गुड डिपार्टमेंट की बात करते हैं। पैरामीटर्स ध्यान रखने होते हैं उसके लिए, प्रमोशन, डिपार्टमेंट, एग्जाम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल ED है भाई, हमेशा टॉपर्स को मिलता है, बहुत कम वैकेंसीज होती है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ED ये टॉपर्स को मिलता है। MEA इसमें भी कम वैकेंसी होती है। उसके बाद है इनकम टैक्स, ये होता है भाई, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। फिर उसके बाद GST को दी जाती है, उसके बाद ASO को, फिर DA को। बहुत कुछ मैंने आपको इन वीडियोज़ के अंदर बता दिया है। अब कोस्टल एरियाज में अगर कोई रहता है वो एग्जामिनर की और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पहले चूज करता है। ठीक है, लेकिन अगर जिसको चाहिए ये वैकेंसी, वो ये नहीं देखता कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं, उनको तो सीधा से यही वैकेंसी चाहिए भाई। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, उनको ये चाहिए कि हम फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ, इसीलिए वो देखते हैं कि आपके आसपास ही वैकेंसी मिल जाए। एक एग्जांपल देता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ होती है। मान लीजिए आप MP से है और कोई आपकी प्रॉब्लम ये हुई कि आपको TA की वैकेंसी चाहिए और MP में TA की वैकेंसी नहीं है। MP में TA की वैकेंसी नहीं है और आपने फिलअप कर दिया सीधा बिना ही देखे MP। अब आपने MP तो कर दिया, MP में आपकी वैकेंसी नहीं है उस कैटेगरी की, तो उसी डिपार्टमेंट में आपको बाकी कोई भी किसी भी जगह लोकेशन पर आपको वो वैकेंसी मिलते ही आपको वो, क्योंकि आपने प्रेफरेंस डाल रखी है तो आपको वही मिलेगी। ठीक है, मतलब आपके MP में नहीं मिलेगी, कहीं और ज़रूर मिल जाएगी। और हो सकता है कि आपको MP चाहिए हो तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आपको स्टेट वाइज पता होना चाहिए कहाँ कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद देखिए ये चीज़ आपको आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। किसी को नहीं आई तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से, बट प्रेफरेंस गलत मत अप्लाई कर देना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देख लीजिए इसके अलावा पैरामीटर्स पोस्ट प्रेफरेंस पर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए 3 चीज़ें सभी ध्यान रखते हैं मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद आगे क्या आपको ध्यान रखना है, मेडिकल फिटनेस। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जिसके अंदर मेडिकल फिटनेस चाहिए, किसी में हाइट मांग रखी होती है, किसी में कोई चीज़, तो वो आपको ध्यान देना होगा। आपका सब कुछ आपका जो है नोटिफिकेशन उसमें बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसके लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरे पास सभी की फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है। और एज, अब कहीं पर देखिए 27 तक की एज है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए किसी ने अप्लाई कर रखा है, रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रखा है, जो भी, तो प्रॉब्लम आती है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रखा है तो उसके बाद आपको कई जगह चॉइस नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आपने कोई ऐसी पोस्ट अप्लाई कर दी, AAO की कर दी या फिर ऐसी कर दी जिसमें स्टैटिस्टिक्स मांग रखा था और आपने अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, बट आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था, तो फिर आपको जाकर बाद में प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपको वो डिपार्टमेंट मिल गया तो। उसके बाद वैकेंसी कैटेगरी स्टेट वाइज, तो ये आपको सबसे ज़रूरी पता होना चाहिए कि आपने जो वैकेंसी फिलअप की है आप किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी की उस स्टेट के अंदर वैकेंसी है या नहीं, अगर है तो कितनी है और किस रैंक तक वो आपको मिल सकती है। उसके बाद योर कैटेगरी, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने, मान लीजिए अगर OBC में और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है OBC का तो आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। इसीलिए आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी पहले ही सारी चीज़ें देखनी होती है। आपका स्कोर जो है सबसे मेन चीज़ है, आपका स्कोर कितना है। अब
आपका 300 प्लस स्कोर है, आप टेंशन फ्री हो कुछ डिपार्टमेंट में, ठीक है। कई ऐसे हैं जहाँ 280 प्लस है तो आप टेंशन फ्री हो। अगर किसी को 2400 ग्रेड पे की चाहिए, यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको बेनिफिट ये रहता है कि हाँ बस होम स्टेट मिल जाए, चाहे 2400 मिल जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, उनका स्कोर भी अच्छा होता है, फिर भी वो गलत प्रेफरेंस फिलअप कर देते हैं और फिर सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि CPT है, DEST है, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप जो अप्लाई कर रहे हो उसमें इसकी नीड है या नहीं, CPT नॉन CPT पोस्ट की। अब इनको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं SSC CGL 2022 में, तो मेडिकल फिटनेस पैरामीटर हाइट, आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस, रनिंग, साइकिलिंग। आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस कहाँ कहाँ चल सकता है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर, और मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना रखी है कि अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप वो टेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप हो या नहीं। अगर आपको डाउट रहता है तो आप जाकर आपके नियर बाय किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाकर आप अपनी आई साइट चेक करवा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है जहां अगर आप कलर ब्लाइंड भी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कुछ एक डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम आएगी आपको। डिपार्टमेंट ऐसे कौन कौन से, इंस्पेक्टर इन GST, ASO इन IB और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इनके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस का कुछ वो है तो देखिए। और मेडिकल फिटनेस, हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कई, जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें नीड होती है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फोरेंसिक साइंस, यहाँ सब में आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर इन NIA, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड CBI, इन सभी में आपका जो कलर ब्लाइंडनेस का है वो नहीं चल सकता। उसके बाद ऑडिटर, CGDA, और DA में कोई इशू नहीं आता, TA में कोई इशू नहीं आता, इन सब चीज़ों का। तो मैंने आपको देखिए काफ़ी कुछ बता रहा हूँ मैं आपको जस्ट इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में बताते रहना क्या क्या प्रॉब्लम्स और आ रही है। मैंने आपको कहा था 1 बाय 1 मैं लास्ट में यही बताऊँगा आपको प्रेफरेंस क्या क्या फिलअप करनी है। और बताइए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए फिजिकल पर बात आ जाती है, वो थी मेडिकल की। फिजिकल पर बात आ जाती है, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है मेल कैंडिडेट के लिए 157.5, हाइट चेस्ट 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर, हाइट रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वाली, असमईज, ओके, गोरखा एंड ST। फिजिकल टेस्ट 1600 मीटर चलना होता है, साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। फीमेल के लिए होता है हाइट 152 और 48 किलो वेट, 2 kg रिलैक्सेशन। फिजिकल टेस्ट वॉकिंग 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स और साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है, शायद ये रनिंग मिलेगी, यहाँ पर वॉकिंग नहीं होगी, या फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम की गड़बड़ हुई है, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में देख लेना या फिर कमेंट कर देना, ठीक है। 1 बाय 1 देखिए, जानकारी तो मैं आपको सारी दे रहा हूँ जितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब उसके बाद देखिए, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 76 विद एक्सपेंशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट। विजन चाहिए इसमें आई साइट, डिस्टेंट विजन 6/6 इन वन आई, 6/9 इन अनदर, नियर विजन, और इसमें स्पेक्स लगे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साथ में लिखा हुआ है विद और विदाउट ग्लासेज, बट आपकी लास्ट में 6/6 होनी चाहिए और दूसरी में 6/9। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेल कैंडिडेट हाइट 165, चेस्ट 76, फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर, विजन आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंट 6/6 और 6/9 इन अनदर, नियर विजन 0.6 इन वन एंड 0.8 इन अनदर। उसके बाद जो देखिए, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने TA ले लिया, बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, अगर आपने TA ले लिया, आपका प्रमोशन 9-10 साल बाद होगा, ठीक है, जो मुझे पता है। देखिए हो सकता है थोड़ा कम भी हो। उसके बाद 5 साल फिर लगेंगे आपको, इसके बाद एक और प्रमोशन होने के बाद आप जाकर इंस्पेक्टर बनोगे, तो 15 साल बाद जाकर आप इंस्पेक्टर बनोगे। और अगर आप बाय मिस्टेक साउथ में चले गए, मैं बार बार साउथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साउथ में इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम जो सिलेक्शन रहता है वो नॉर्थ साइड का रहता है, बट वैकेंसी इस बार साउथ में ज़्यादा है। अगर इनकम टैक्स की बात करें, टैक्सेशन, ये जो जितने डिपार्टमेंट है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, होम स्टेट मिले,
तो आपको हो सकता है आपकी जो ड्रीम जॉब है वो छोड़कर दूसरी फिलअप करनी पड़े, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, या फिर आपका स्कोर इतना अच्छा हो कि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। ओके, काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और साथ में ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई, सभी को बता दूं, मंकित 72 और साथ में मंकित 72 SSC, ये 2 मेरे टेलीग्राम ग्रुप है। इन पर मैं क्या करता हूँ, जो भी नई मेरी तरफ से कोई भी जानकारी आती है मैं साथ में ही टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। वीडियो बनाने का मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, और अब तो वैसे भी आप लोगों को पर्सनली ज़्यादा नीड होती है, तो इसीलिए मैं ग्रुप पर ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो भाई इसको ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और साथ अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इंस्टाग्राम पर मंकित 72 नाम से भी मेरी आईडी है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी आप देखोगे मंकित 72 नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।